अमीर और दो गरीब बहुओं की गर्मी। शीतल दीदी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, चलो अब नहर पर नहाने चल रहे हैं। हाँ रुको, मैं माँ जी को पानी देकर आ रही हूँ। शीतल अपनी सास कावेरी को पानी देने जाती है। बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि नहर पर ही चले जाएं नहाने के लिए। नहर का पानी ठंडा होता है। अच्छा चलो ठीक है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज शाम को मेरे तीनों छोटे बेटे आने वाले हैं। अरे वाह माँ जी, हमारे तीनों देवर आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है, आज मैं उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी। शीतल इतना कहकर शिखा के पास आ जाती है। क्या गप्पे लगाने लगी थी आप माँ जी के साथ? शाम को हमारे देवर जी आ रहे हैं, बस उन्हीं के बारे में बता रही थी माँ जी। चलो नहर पर नहाने चल रहे हैं। शीतल और शिखा नहर पर जाती हैं और दोनों नहाकर वापस घर आ जाती हैं। उन्हें नहर पर नहाकर बहुत ठंडा लगता है। इसके बाद वो शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों बहुएं मिलकर शाम के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं। बस आने ही वाले होंगे मेरे तीनों बेटे। तभी घर के दरवाजे पर खटखट होती है। लगता है आ गए। जाओ जाकर दरवाजा खोलो। कावेरी की दोनों बहुएं दरवाजा खोलती हैं। दरवाजे पर उनके तीनों देवर और उनके साथ 3 मॉडर्न लड़कियां खड़ी होती हैं। अरे देवर जी, आप आ गए? आप लोग किसी फैशन शो से आ रहे हो क्या? ये तीनों मॉडर्न लड़कियां यहाँ पर? तभी वहां कावेरी आती है। बेटा, ये तीनों लड़कियां कौन हैं? माँ, ये तीनों हमारी पत्नियां हैं। कावेरी ये सुनते ही हैरान रह जाती है। अरे ये तीनों तुम्हारी पत्नियां हैं? तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं अपनी शादी के बारे में। अरे माँ, अब क्या हमें यहीं पर खड़े होकर बातें करवाती रहोगी? अंदर नहीं बुलवाओगी? चलो पहले तुम सब अंदर आओ। घर के अंदर आते ही तीनों शहर की अमीर मॉडर्न लड़कियां कहती हैं। ओ माय गॉड, कितना ओल्ड फैशनेबल ये घर, और यहाँ कितनी गर्मी हो रही है। सच कहा, यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ एसी भी नहीं है। देखो चिराग, हमारे कमरों में तो एसी लगवा देना, बिना एसी के हम नहीं रह सकते। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कमरों में एसी लग जाएगा। अब क्या हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे? हमें आराम करने के लिए हमारे कमरे नहीं दिए जाएंगे? हाँ माँ, दरअसल मैं ये कह रहा था। बस करो, बस करो, आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ मैं समझ गई हूँ। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। अगर उन्हें ढील दो तो ऐसे ही कदम उठाते हैं। जाओ ले जाओ इन्हें, और हाँ, इन्हें समझा दो कि मेरे सामने इस तरह के कपड़े ना पहने। ठीक है माँ, हम इन्हें समझा देंगे। चिराग, अर्जुन और अजीत तीनों ही भाई अपनी पत्नियों को अपने कमरों में ले जाते हैं। तीनों की ही पत्नी शहर की अमीर लड़कियां थीं, जिनके पास पैसों की जरा भी कमी नहीं थी। वो उसी वक्त अपने कमरों में एसी वाले को बुलाकर एसी लगवा देती हैं। ओ माय गॉड, फाइनली हमारे कमरों में एसी लग गया है। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह शहर की अमीर बहुएं घर में आने के बाद पूरे शान और शौकत की तरह रहने लगती हैं। तो वहीं वो घर की गरीब बहुओं को कुछ नहीं समझती। मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है। कोई अगर नींबू पानी बनाकर पिला देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं किसको कहूँ? तभी दिशा को शिखा दिखाई देती है। अरे सुनो, मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी बनाकर मेरे कमरे में भेज देना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। दिशा इतना कहते ही अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शिखा शीतल के पास आकर कहती है। अरे दीदी, आप ही बताओ ना, हम क्या इस घर में कुछ नहीं है? देवरानी तो हमारे ऊपर पूरी तरह हुक्म चला रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, शहर से आई हैं, कुछ टाइम तो हमें इन्हें देखना ही होगा। तीनों को यहाँ के तौर तरीके सिखाने में थोड़ा समय लगेगा। शीतल की बात सुनकर शिखा नींबू पानी बनाकर अपनी देवरानी को देने चली जाती है। जैसे ही दिशा नींबू पानी पीती है, वो पानी का गिलास ही फेंक देती है। हे भगवान, कितना गर्म है। तुम्हें नींबू पानी भी बनाना नहीं आता? जाओ ले जाओ इसे यहाँ से। दिशा का ये बर्ताव शिखा को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप वहां से वापस आ जाती है। क्या हुआ शिखा, तुम्हारा मुंह उदास क्यों लग रहा है? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। इस तरह दोनों गरीब बहुएं घर के कामों में लगी रहती हैं, तो दूसरी तरफ तीनों अमीर बहू में घर में अपनी मौज मस्ती में रहती हैं। तभी वो तीनों वाटर पार्क जाने का प्लान करती हैं। यहाँ तो बहुत गर्मी है और यहाँ की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। वैसे भी हॉलीडेज चल रहे हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग वाटर पार्क घूमने चलें। सजेशन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ अपने अपने पतियों को भी लेकर चलते, बहुत मजा आएगा वाटर पार्क में। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वाटर पार्क जाने के लिए हमें कपड़े भी चाहिए होंगे। चलो शॉपिंग पर चल रहे हैं।
तीनों की ये सारी बातें उनकी सास सुन लेती हैं, जिसके चलते उनकी सास उनसे कहती है। क्या तुम वाटर पार्क की बात कर रही हो? अगर तुम वाटर पार्क जाने की बात कर रही हो तो एक काम करो, अपनी जेठानियों को भी साथ में ले जाओ। दिशा, तान्या और तनीषा तीनों ही जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन दोनों को हम कभी अपने साथ नहीं ले जा सकते, उनकी हालत देखिए। दोनों ही कितनी ओल्ड फैशनेबल हैं और फिर हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। इन दोनों गरीबों को तो घर में ही रहना चाहिए, ये घर के काम करने के लिए ही ठीक है। तुम्हें इस कदर नहीं कहना चाहिए, वो तुम्हारी जेठानियां हैं। तो माँ जी हम क्या करें, हमारी जेठानी है तो। लेकिन हमें उन्हें अपने साथ ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, और आप हमें दोबारा ये बात मत कहिएगा। तान्या, तनीषा और दिशा तीनों ही शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद वो अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद कर वाटर पार्क में जाती हैं, जहां वो वाटर पार्क में स्विमिंग करती हैं, राइडिंग करती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। कितना मजा आ रहा है यहाँ वाटर पार्क में। इस लाइफ का तो मजा ही अलग है, बस इसी तरह हमारी गर्मियां निकल जाएं। जिंदगी का असली सुकून ही है ये, वाटर पार्क में आना और अपनी जिंदगी को जीना। उन दोनों गरीबों की तरह नहीं कि बस घर के काम ही करते रहना। इस तरह वो तीनों एंजॉय कर रही थी, तो वहीं दोनों गरीब बहुएं घर में काम कर रही थी। आज तो गर्मी और भी ज्यादा हो गई है, बहुत गर्मी लग रही है। सही कहा दीदी, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारी तीनों अमीर देवरानियां तो वाटर पार्क गई हैं, कितना मजा आता होगा वहाँ। अरे जाने दो उन्हें वाटर पार्क, हमारे पास सबसे बढ़िया नहर है, उसके जितना ठंडा पानी तो कहीं भी नहीं है। इस तरह दोनों गरीब जेठानियां नहर में ही जाकर नहा धो लेती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। गर्मी में उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिससे घर की सारी जिम्मेदारियां तीनों देवरानियों के ऊपर आ जाती है। अरे अरे, अभी तक लंच भी पैक नहीं किया है, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। कर रहे हैं, अब हमारे सर पर तो मत नाचो। अब पता चला घर में कितना काम होता है, कितनी मेहनत लगती है घर के काम करने में। मुझसे गर्मी में काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे। दिशा, दिशा कहाँ हो तुम? जरा मेरी शर्ट पर जल्दी से प्रेस कर दो। अभी आ रही हूँ जी। इस तरह तीनों की तीनों अमीर देवरानियां घर के काम करती हैं। पहले दिन ही घर के काम करने में उन्हें समझ में आ जाता है कि गर्मी में काम करने से हालत बुरी हो जाती है। अपने पतियों को नौकरी पर भेजने के बाद वो एक दूसरे से बातें करती हैं। हम तो सारा दिन अपने एसी वाले कमरे में ही बिता दिया करते थे, हमें आज तक ये पता ही नहीं चला कि बाहर कितनी गर्मी है या मौसम कैसा है। आज हमारी जेठानियों की तबीयत खराब हुई है तो जाकर पता चला कि घर में कितने काम होते हैं और गर्मी कैसे लगती है। और ऊपर से हमने उनको अपनी अमीरी का रौब भी दिखाया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। वो आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी डॉक्टर उनकी जेठानियों का चेकअप करने के बाद कहते हैं, देखिए, गर्मी से पेशेंट की हालत खराब हो गई है, उन्हें जितना हो सके उतना ठंडा टेम्परेचर दीजिए। जितना टेम्परेचर ठंडा होगा उतनी ही जल्दी उनकी तबीयत ठीक होगी। डॉक्टर इतना कहने के बाद दवाई देकर वहां से चले जाते हैं। तो वहीं तीनों अमीर बहुएं ये बातें सुनने के बाद अपनी जेठानियों के कमरे में एसी लगवाने का फैसला करती हैं। वो उसी दिन उनके कमरों में एसी लगवा देती हैं, जिससे उन्हें ठंडा टेम्परेचर मिलता है और उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। तुम तीनों ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो गई। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए था, आपने हमारी इतनी बातें भी सुनी और हमारे सारे काम भी किए। लेकिन आज के बाद हम पांचों इस घर में एक साथ मिलकर रहेंगे, सारे काम भी एक साथ करेंगे। इस तरह से उस दिन के बाद अब पांचों बहुएं एक साथ खुशी खुशी घर में सारे काम करते हुए रहने लगती हैं।